नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया के विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में और आपके साथ मैं हूं गीता। दर्शकों, जिस शास्त्र से संसार का ज्ञान, जीवन मरण का रहस्य और जीवन के सुख दुख के संबंध में ज्योति दिखाई दे, वही ज्योतिष शास्त्र है। और आपके लिए हमने इस विशेष प्रस्तुति में शामिल किया है भाग्य से जुड़े हर पहलुओं को। हम आपके लिए इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं पंचांग और इसके साथ ही राशिफल तो लाते ही हैं और इसके साथ ही करते हैं धर्मशास्त्र पर भी चर्चा। और हमेशा की तरह आज भी भाग्य कनेक्शन में हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने धर्मशास्त्री विद्यावारिधी आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं आपका अपना खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। और सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा मुहूर्त शुभ है और कौन सा अशुभ, क्या कुछ कहती है ग्रहों की चाल। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बुधवार के पंचांग के बारे में कुछ जानकारी दें। पंचांग 31 अगस्त 2022 बुधवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944। अयन दक्षिणायन वर्षा ऋतु भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जिसका मान सायंकाल 3:22 तक है, अनंतर पंचमी तिथि है। नक्षत्र चित्रा जो 12:12 मध्याह्न तक है, अनंतर स्वाति नक्षत्र है। योग है शुक्ल जो 10:48 प्रातःकाल से रात्रि तक रहेगा। करण है विष्टि प्रथम जिसका मान 3:22 सायं तक है, अनंतर ब्रह्म करण है जो 3:08 प्रातःकाल तक है। सूर्योदय 5:58 पर है प्रातःकाल और सूर्यास्त का समय है सायंकाल 6:44 पर। राहु काल मध्याह्न में 12:21 से 1:57 तक है। तो दर्शकों, ये था हमारा बुधवार का पंचांग। और आचार्य जी, पिछले कार्यक्रमों में आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी थी और आचार्य जी, हम चाहते हैं कि धर्मशास्त्र पर हमारे दर्शकों को कुछ और जानकारी दें। आज हम पाशुपत व्रत की चर्चा करते हैं। पाशुपत व्रत पे आजकल टीवी में अनेक प्रकार के बड़े भ्रम की स्थिति आ गई है और बहुत बड़ी संख्या में जो सामान्य जनता है उसके प्रति प्रेरित हो गई है। श्रीमन एक आचार्य हैं कथावाचक प्रदीप मिश्र जी सीहोर वाले, उन्होंने व्रत के स्वरूप को बदल करके अनेक विकृतियों के साथ और पाशुपत व्रत नाम दे करके उसको जनता माताओं को, बहनों को और धर्म प्राणजनों को भ्रमित किया है। तो वास्तविक स्वरूप क्या है व्रतों का, इस पाशुपत व्रत का ये जानना हमारे लिए जरूरी है। इस महामहिमावान व्रत के संदर्भ में भ्रम की स्थिति साफ होनी चाहिए। इस हेतु हमारा प्रयास है कि हम जन सामान्य को इस व्रत के स्वरूप के बारे में बताएं और इसके व्रत विधान, आचरण और इसकी महिमा तीनों हम क्रम से जानेंगे। पुराणों में, शिव पुराण में इसका वर्णन है, जहाँ पाशुपत व्रत के संदर्भ में ऋषियों ने वायु से पूछा है कि हे भगवान, पाशुपत व्रत का विधान हमें बताइए, जिसका अनुष्ठान करने से ब्रह्मा आदि देवता भी पाशुपत माने गए हैं इस व्रत के अनुष्ठान करने मात्र से। तो भगवान वायु देवता ने कहा कि यह गोपनीय पाशुपत व्रत का जो रहस्य है वे मैं तुम्हें निरूपित कर रहा हूँ। इसका वर्णन अथर्ववेद के शीर्ष भाग में है। यह सभी पापों का विनाशक है। जब चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा अर्थात चैत्र मास की पूर्णिमा इसके लिए उत्तम काल है। पाशुपत शिव के द्वारा इस अनुग्रहित स्थान में ही इसको करना चाहिए, जहाँ भगवान शंकर के लिए उत्तम स्थान, अर्चना का उत्तम स्थान है, इसका भी उत्तम स्थान है। अथवा शिव क्षेत्रों में, अथवा कोई क्षेत्र बगीचा या वन्य प्रांत हो, तीर्थ क्षेत्र हो, भगवान शंकर के स्थान हो, भगवान शिव के संबंधित तीर्थ हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, स्वयंभू लिंग हो, सिद्धलिंग हो, या समुद्रगामी पवित्र नदियों के किनारे ये इसका प्रशस्त क्षेत्र है। सबसे पहले त्रयोदशी को सम्यक रूप में स्नान करें और दैनिक नित्य कर्म को संपन्न करें।
पुनः अपने गुरु की, सदगुरु की आज्ञा ले कि मैं पाशुपत व्रत करूंगा, और गुरु का पूजन करे, उनको नमस्कार करे, और व्रत के जो अंग देवता हैं उनकी पूजा करें। उपासक स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करे, ये जो पवित्र श्वेत होना चाहिए, पुष्प भी श्वेत और चंदन भी श्वेत धारण करना चाहिए। कुश के आसन पर बैठे, हाथ में मुट्ठी पर कुश लेकर के पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुंह करके प्राणायाम त्रय करें। उसके अनंतर महामाहेश्वर भगवान शिव और भगवती पार्वती का ध्यान करें। पुनः ध्यान के अनंतर यह संकल्प करें कि मैं शैव शास्त्रों में उक्त विधि के अनुसार पाशुपत व्रत करूंगा। वह मेखला जब तक शरीर न गिर जाए तब तक के लिए एक मेखला धारण करें। 12-6-3 वर्षों के लिए, अथवा 12-6-3 या 1 महीने के लिए, अथवा 12-6-3 या 1 दिन के लिए यह मेखला लगाए, और इस प्रकार इस व्रत की दीक्षा ले। इस ऐसा संकल्प करने के बाद विरजा होम के लिए शास्त्र में लिखी विधि के अनुसार अग्नि की स्थापना करना चाहिए, और घी, समिधा और यज्ञ के लिए चरु बना करके, चावल इत्यादि से चरु बना के, तंदूर से चरु बना करके हवन करें और उसकी पूर्णाहुति संपन्न करें। उसके बाद शरीरस्थ तत्वों की शुद्धि के लिए जो शिव के मंत्र दीक्षित हैं, जिससे वह व्यक्ति दीक्षित है, उस मंत्र के द्वारा समिधा आदि सामग्रियों की पुनः आहुति देनी चाहिए। आहुति के समय कैसी भावना करनी चाहिए कि मेरे शरीर में जो तत्व हैं ये सब शुद्ध हो जाए। वो तत्व कौन कौन से हैं जो शुद्ध होंगे? तो वह हैं 5 महाभूत, अर्थात वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी। उनकी 5 तन्मात्राएं था, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। 5 ज्ञानेंद्रियां, जीवा, रसना, कान, चक्षु, त्वचा इत्यादि। 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय, त्वचा आदि, 7 धातुएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श। इसके अलावा प्राण आदि पंचवायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, काल, नियति, माया, शुद्धा विद्या जो हमारे अंदर है, महेश्वर तत्व, सदाशिव तत्व, शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं। इन तत्वों के शुद्ध होने की भावना उस होम द्वारा, जो शैवी मंत्र से होम हो रहा है, इन मंत्रों के होम द्वारा, शिव मंत्रों के होम से इन तत्वों की शुद्धि की भावना करें। गिरजा मंत्रों से आहुति करके होता जो रजोगुण है, जो व्यक्ति को सक्रिय करता है पदार्थों में, उससे शुद्ध हो जाता है। फिर भगवान शिव की कृपा पाकर वो ज्ञानवान हो जाता है। अनंतर गोबर ले आवे, गाय के गोबर को ले आवे, फिर उस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके, उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दे। रात बीतने के अंतर जब प्रातः काल आवे, तब चतुर्दशी तिथि पुनः पहले के सारे उस दिन से समय निराहार होके बितावे, पुनः पूर्णिमा को प्रातः काल। इसी तरह होम पर्यंत जितना कर्म पहले दिन किया वैसा ही पूरा कृत्य का संपादन करें, और रुद्राग्नि का ध्यान करके उसका संहार करें, अर्थात शमन करें। इस प्रकार यह यत्न पूर्वक उसमें से भस्म को ग्रहण करें। उस होम से जो उत्पन्न भस्म है, साधक चाहे जटा रखे, चाहे सिर मुंडन करे या शिखा धारण करे, इसके बाद वह स्नान करके यदि संसार की लज्जा से प्रभावित नहीं होता है तो दिगंबर हो जावे, अथवा गैरिक वस्त्र या मृग चर्म या फटे पुराने वस्त्रों को धारण करे, विरक्त हो जावे। इसका आशय ये है, एक वस्त्र धारण करे या वलकल धारण करे, कमर में मेखला धारण करके हाथ में दंड लेवे, उसके बाद दोनों पैरों को धो के आचमन करे। उस अग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्र करके अग्निति भस्म इत्यादि मंत्रों से 6 मंत्र हैं, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म इत्यादि, उनके द्वारा उनको शरीर में लगाना चाहिए। मस्तक से लेकर पैर तक समस्त अंगों को भस्म से युक्त कर ले। इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्रों द्वारा सर्वांग में भस्म लगावे, सर्वत्रायुषम जमदग्नि इत्यादि कहते हुए। उसके बाद अंगों में त्रिपुंड की रचना करे, शिव भाव को इस प्रकार भस्म लगा के शिव स्वरूप भावना करे।
तीनों संध्याओं में ऐसा ही करना चाहिए। यही पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष को देने वाला है। यह जीवों के पशु भाव अथवा जीवत्व को निवृत्त करके शिवत्व का उदय कर देता है। इस प्रकार यह पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने वाला पशुत्व के ज्ञान का परित्याग करके जो लिंग मूर्ति शिवलिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन है करता है, इस पाशुपत व्रत के अनुष्ठान की महामहिमावान महिमा है। ब्रह्मन की होकर के जगत में विचरण करता है। अब आचार्य जी से हम जानना चाहेंगे कि कैसा रहने वाला है मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि। आचार्य जी, बुधवार का दिन राशियों के लिए कैसा रहने वाला है? सबसे पहले मेष राशि। आपके लिए कुछ उत्साहजनक विषय तो आपके सामने उपस्थित होगा, लेकिन उसको आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे। आज भ्रमण की योजना है, परिवार में भी कुछ प्रसन्नता के वातावरण की संबंधी सूचना या घटना घटने वाली है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के छात्रों के लिए आज कुछ नवीन अनुभव, नवीन अध्ययन, नवीन दिशा मिलने वाली है, जो उनके लिए भविष्य में बड़ी ही उपयोगी होगी। अनुजों, अग्रजों, भगिनियों या भ्राताओं से कुछ आश्चर्यचकित करने वाले सूचना या उपहार या आपके लिए कुछ विशेष कृत्य किया जा सकता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ विशिष्ट परिवर्तन आज आपको देखने को मिलेंगे। मंगल कार्य भी घटित होगा आपके कुटुंब में, जिससे आप आज अत्यंत प्रसन्नता युक्त रहेंगे। कर्क राशि। जो व्यवसाय में है या जो आजीविका में है, उससे व्यवसाय या आजीविका के क्षेत्र में आज आपको अपने सहयोगियों का बड़ा सहयोग मिलेगा। मित्रों से आप प्रसन्न रहेंगे। आपके सहयोगी आज आपके बहुत काम आएंगे। साथ ही आपको कोई छोटी सी यात्रा भी घर से बाहर कहीं दूर निकटवर्ती स्थानों में करनी पड़ सकती है। तो आज कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, इसलिए किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहना। तो आपने जाना दर्शकों इन 4 राशियों का हाल। अब आचार्य जी से बात कर ली जाए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का हाल। सिंह राशि। मित्रों की ओर से आपको कुछ शुभ संकेत, शुभ दिशा मिल सकती है, शुभ सूचना मिल सकती है। जैसे आजीविका की प्राप्ति या विवाह संबंधी या दाम्पत्य संबंधी या प्रेम संबंधी कोई शुभ सूचना। आज ग्रहों की स्थिति के कारण आपका मन सहज, हल्का बना रहेगा और आनंदित रहेगा। कन्या राशि। आपको अनावश्यक भ्रमण आज नहीं करना चाहिए। ग्रहों के योग के कारण राशि की ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ छोटे दुर्घटनाएं, चोट चपेट हो सकती है। प्रयास करें कि सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें यात्रा में। दोपहिए का कम से कम प्रयोग करें। आज का दिन यात्रा के लिए शुभ नहीं है। साथ ही घर में कोई किसी सदस्य का स्वास्थ्य आपके लिए थोड़ा चिंता दे सकता है, इसलिए इस संदर्भ में आपको सावधान और सचेत रहना चाहिए। तुला राशि। दाम्पत्य जीवन के संबंध में आज की विशिष्ट अनुभव होना है। साथ ही किसी मित्र के प्रेम या मंगल संबंधी कोई सूचना मित्र के वर्ग से, स्वजनों के वर्ग से आ सकता है, जिसमें आपका ध्यान लगा रहेगा। वृश्चिक राशि। आज आपको शांत रहना चाहिए प्रयासपूर्वक, क्योंकि आज स्वभाव में उग्रता प्रभावी रहेगी, जिसके कारण कुटुंब में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चित्त खिन्न होने से किसी की छोटी बात भी आपको बुरी लग सकती है। अतः किसी भी विषय को बोलते समय मन पर और वाणी पर नियंत्रण करके ही वार्तालाप करना उत्तम रहेगा।
तो दर्शकों, आज आप वाणी पर नियंत्रण रखें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और आइए जानते हैं आचार्य जी से धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल के बारे में। क्या कहती है आचार्य जी इन राशियों की किस्मत? धनु राशि, आज का दिन आपके मिले जुले परिणाम से युक्त रहेगा। कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल दोनों रहेगा। कुछ विषयों में आज आपको परिवर्तन दिखाई देगा, कुछ आपको अर्थ संबंधी हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। मकर राशि, आज आपके कुछ विशेष व्यय होने वाले हैं। साथ ही किसी अन्य जो कुटुंब से बाह्य व्यक्ति के हस्तक्षेप से आपको कुछ खेद का अनुभव हो सकता है। अतः आप कुटुंब से बाहरी व्यक्तियों से अपने व्यक्तिगत विषयों को साझा न करें। कुंभ राशि, दाम्पत्य संबंधों में आपको आज सावधान रहना चाहिए। अपनी वाणी को थोड़ा संयम से रखना चाहिए। कुछ ऐसी बात असहज रूप में या असावधानी से निकल सकती है जो संबंध को प्रभावित कर दे। साथ ही अपने मित्रों से भी अत्यंत निकट गोपनीय बातें आपको साझा नहीं करनी चाहिए। विशेषतः आज तो न करें, जिससे भविष्य में आपको दुष्परिणाम मिल सकता है। मीन राशि, जो सेवारत हैं उनकी सेवा क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में उनके लिए प्रतिकूल वातावरण आज रहेगा। उच्चाधिकारियों से मनोमालिन्य या खिन्नता का अनुभव आप करेंगे। इस संबंध में आपको कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए। संयम के साथ कार्यालय के वातावरण में आपको कुछ नई दृष्टि करना जरूरी है, जिससे कि संबंध और व्यवस्था आपके पक्ष में रहे। तो दर्शकों, सभी राशियों के लिए कुछ मामलों में दिन काफी अच्छा है और इस दिन का पूरा आनंद उठाएं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, ये था बुधवार का हमारा खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन और उम्मीद है आपको हमेशा की तरह आज भी हमारा ये विशेष कार्यक्रम काफी पसंद आया होगा। अब हम कल फिर आपसे मिलेंगे इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ। नमस्कार।